Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है, मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहाँ बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उससे चेन्नई भी ले गए, वहाँ भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया एप्लीकेशन ऑफ 370 और उन्हें आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिली और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का ये वो बयान है जिसने आर्टिकल 370 पर राजनीति को फिर गरमा दिया है। आर्टिकल 370 को बहाल करने के लिए कश्मीरी पार्टियां पहले भी बयान दे चुकी हैं, लेकिन फारूक ने इसमें चीन की एंट्री करा दी। देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ उथल पुथल है। जो इनने किया है 5 अगस्त को, वो यहाँ कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बिके हुए लोग हैं, पहले भी थे। जैसे अल्लाह ने कहा कि शैतान रहेगा जब तक इस दुनिया कायम है, वो शैतान होंगे, आज भी हैं और कल भी होंगे। उन्होंने नुकसान पहुंचाएंगे वो, मगर अगर हमारा ईमान सही होगा और हमें अल्लाह पे भरोसा और अपने आप पे भरोसा होगा तो वो लोग कामयाब नहीं होंगे। हम लोगों को अपना हक मिलेगा, हम लोग फिर से खुशियाँ देखेंगे। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हमें जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी, उसके लिए हमें दरेग नहीं करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर देवबंद के उलेमा ने निंदा करते हुए कहा कि चीन की मदद से धारा 370 की बहाली हो जाएगी तो उनकी गलतफहमी है। चीन कोई मायने नहीं रखता हमारे देश के अंदर दखल देने के लिए। देखिए, जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला जी का जो बयान आया है कि चीन की मदद से 370 की जो है दोबारा बहाली की जाएगी, तो इस बयान से हम सहमत नहीं हैं। चीन कोई मायने नहीं रखता हमारे मुल्क के अंदर दखल अंदाजी करने का। अगर फारूक अब्दुल्ला जी को इस चीज़ पे एतराज़ है और एतराज़ होना भी चाहिए उनको, तो वो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ की अपील डालें, केंद्र सरकार से इस चीज़ की मांग करें और उसको हटवाने की बात कहें। तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन दूसरे मुल्क का सहारा लिया जाए या दूसरा मुल्क उसमें जो हटवाए, ये बात समझ से परे है। फारूक अब्दुल्ला के बयान को बीजेपी ने देश विरोधी कहा है और फारूक के साथ साथ कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया है। जहां तक फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं तो उनसे कहूंगा कि आप दोनों डुप्लेक्स बना के रहिए। आप दोनों को अगर हिंदुस्तान के बाहर सारे देश अच्छे लगते हैं, आपको लगता है हिंदुस्तान में टॉलरेंस नहीं है, हिंदुस्तान में सहिष्णुता नहीं है, आर्टिकल 370 को दूसरे देशों से उनके मदद के माध्यम से आर्टिकल 370 को पुनः स्थापित करना है, आपको लगता है जैसे मणिशंकर अय्यर ने जाके पाकिस्तान में कहा था कि मोदी की सरकार को गिराना होगा, तो ये दोनों, चाहे फारूक गांधी कहिए या राहुल अब्दुल्ला कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही हैं, बिल्कुल एक हैं, एक ही कॉइन के 2 साइड हैं। 5 अगस्त 2019 को संसद में आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की और चीन ने उसका साथ दिया। अभी पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ चीन ने तनाव बना रखा है। ऐसे में राहुल और फारूक को एक तराजू में तौलकर बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध रही है, क्योंकि राहुल लगातार सरकार पर चीन के सामने सरेंडर करने का आरोप लगा रहे हैं। कश्मीर और चीन का मसला राष्ट्रीय पार्टियों के मद्देनजर संवेदनशील है, लेकिन फारूक का 370 वाला ताजा बयान कश्मीर की पाकिस्तान परस्ती वाली राजनीति को बचाए रखने की कोशिश भी हो सकती है। देवबंद से पिंटू शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।